नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब कि उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। 30 साल पहले इंडियन कश्मीरी कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, मगर अब उन्होंने हमारे भूखे नंगे हालात देख लिए, वो नहीं कहते। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मिड 80s तक के चाइना की चीजें क्वालिटी वाइज पुअर थी, इंडिया की चीजें उनसे बेहतर थी। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज्यादा हमारे दुश्मन है। इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख ले मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मोदी साहब को ले क्या तरक्की तो की है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बुर्ज खलीफा हमारे 14 अगस्त पे हाँ, लाइट अप ठीक है, नहीं दे दिया, होता। कोई बात नहीं, कोई जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं, और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प चेयर ऐसे हटा रहा है और इंडियन प्रेसिडेंट को जो सा वो जगह दे रहा है, रिस्पेक्ट दी या नहीं दी? रिस्पेक्ट दिया और दी या नहीं? मिला दी या नहीं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। पाकिस्तान और रिसेंटली बांग्लादेश जो ऐसे नादान मुल्क है जिन्हें ये लगता है अरब मुल्क से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए बस सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, मुसलमान भाई होना चाहिए। सिर्फ ये बोल देंगे हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं। अरे अरब तो रेड कारपेट के जगह लाल फूल ही फूल बिछा देंगे, पालने में झुलाएंगे। हमारे भिखारी मुल्क की तो भूखमरी यूं चुटकी में मिटा देंगे, और इनके नजर में तो फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ट्रेड और टेक्नोलॉजी गई दादीवासी तेल लेने, भाई उनकी कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये बोलना है हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन अंत में होता क्या है पता चलता है, वीजा तो बंद कर रखा है, ऊपर से जो भी सबमिट करता है उसमें तो इंडिया इनवाइटेड होता ही है, लेकिन भिखारिस्तान के लिए आई एम सॉरी बाबू। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। को कहते थे पाकिस्तानी अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं, हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है, जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है। ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वजीर आजम को लेने वो खुद चला गया है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन कि आप पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखेंगे तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारत खानों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे एक काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे फैला सकते हैं। तो असल में जो यूएई का गल्फ का जो अभी मॉडल चल रहा है, इवन सऊदी अरेबिया का भी, ठीक है, वो ये है कि वो लिबरलिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि उन्होंने जो जितनी भी इनकी जो इबादत गाहें हैं डिफरेंट जो रिलीजन्स की, उसको वो बड़े जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। कि हुआ आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर ये लिखा जा रहा है। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात है हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात है। मुझे बताएं पाकिस्तान की कितनी आबादी है? सर पाकिस्तान की, मुझे बताएं कितनी पाकिस्तान की 25 करोड़ है। 26-30 करोड़ लगा, जी, जी। ठीक है। इंडिया की कितनी आबादी है? इंडिया की तकरीबन 1.5 अरब आबादी है। मैं सिर्फ आपने जैसे बात किया उस बात का सिर्फ जवाब दे दूं आपको कि अगर हम 25 करोड़ मिलके इधर से सिर्फ गालियां देते हैं और अगर वो गालियां देने पे आएंगे 1.5 अरब लोग गालियां देंगे, गाली ज्यादा किसको पड़ेगी? हम एक सवाल, मैं एक चीज, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ये गाली नहीं देनी नाच चाहिए। गाने का सपोर्ट। The entire ties
the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं? इंडिया खिलाफ है हम, इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं? मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मजहब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन खराब कर दिए। अब मैं ये समझता किसी भी कहीं भी कोई काम होता है ना खराब किसी मुल्क में, वो सबसे पहले उनकी हमारा इमेज इस तरह का बना हुआ है, वो सबसे पहले कहेंगे जी मुसलमानों ने करवाया ये। ठीक है, इमेज लोग देखिए, अब मुसलमान भी इंसान होते हैं, गलती मुसलमानों से भी हो सकती है। हम चाहिए कि हम उस चीज को भी पॉइंट आउट करें, लेकिन हम नहीं करते। यही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट की कि जो हमारे मौलवी हजरात हैं, जो हमारे टीचर हैं, ठीक है, इनको चाहिए मौसम जैसे आप मीडिया है, ठीक है, मीडिया को चाहिए कि इस तरह के जो है ना लोगों को अवेयरनेस करें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है, ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया, उसने रिजेक्ट किया उनको, कोई भी प्लान हो उसका है। इंडिया को पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा करना चाहिए, और क्या कभी पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया? पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हर तरह पूरी दुनिया में हर के साथ अपनी तरफ से हर के साथ अच्छा सलूक करता है। इस सोसाइटी फैब्रिक जो मौजूद है, घरों से लेकर सोसाइटी तक जो भी मौजूद है, अलायंसेस कभी आपके बनते हैं, कभी आपके टूटते हैं। अलायंसेस बनने की वजूहात कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और जब वो कॉमन इंटरेस्ट डाइवर्ट कर जाएं तो फिर वो अलायंसेस टूट कर नई जगहों पे वो नए अलायंसेस या शिफ्टिंग ऑफ जो आपकी पोजीशंस होती हैं वो शिफ्ट कर जाती है। इसका मतलब फिर ये हुआ ना, अगर इन शार्ट देखेंगे, ये जो इस्लामी उम्मा मुस्लिम इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं, ये तो सिर्फ एक बातें हैं। ओवरऑल तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप कह रहे हैं आपने वहाँ पे जाके अपने रिलेशन बेहतर करने हैं। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे पहले आपको अपने घर की ज़रूरियात को और उसको मीट विद करने के लिए कहाँ से क्या रास्ता लेना है ये डिटरमिन करेंगे तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ठीक होगी। वो तरक्की करी जा रहे हैं, पार्टी में किधर चले गए, पूरा राज है उनका। नासा में वो चले गए हैं, चांद पे वो चले गए हैं, चंद्रयान 3 छोड़ दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, पूरी दुनिया उनके साथ है। 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी है, उसको किस तरह अकेला छोड़ सकते हैं? सारा बिजनेस वहां पर लेके आ रहे हैं वो, और लेबर सस्ती है। जो भी उधर बिजनेसमैन, जो भी इन्वेस्टर आता है, वो 50% के पार्टनर हैं, और जब उसने छोड़ के जाना है तो वो सारा कुछ भी वो इंडिया का ही है। एम्प्लॉय भी उनके हैं, मशीनरी भी उनकी है, सब वो कामयाब हैं। आईफोन उधर बन रहा है, 2015 जो आईफोन 15 आ रहा है उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। बड़ी से बड़ी गाड़ी देख लें,
वो उधर बन रही है। देखिए, पाकिस्तान को खैरात देने के लिए खड़े होते हैं और पाकिस्तान के साथ किसी की मुल्क को दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती, देख हम देखें ना, सऊदीया का कहते हैं जी, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है। वो आखिर कभी आप, अगर अब मैं आपकी कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, कभी तो आपको कहेगी ना कि बस यार कब अपने पाँव पे खड़ी होगी, सारी उम्र मुझसे ही मांगोगी। 70 साल से तुम क्या कर रही हो, कहाँ लेके गई हो पैसे, आखिर तुम इतना पैसा मुझसे ले गई हो, मैंने इतने दिन में डोनेट किए, कहाँ ले लगाए हैं। मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानी, जब एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, चाहे वो वर्क वीजा पर जाए, चाहे वो विजिट वीजा पर जाए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जाए, वहां पर वो जब वहां पर जाता है तो वो अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। दे प्रेफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हो, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। हफ्ते को पाकिस्तान की टीम हमारे 14 अगस्त पे ठीक है, दे दी है, कोई बात नहीं, दे दी है उसको, हमने दे दी होगी तस्वीर उसकी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं नहीं, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। करोड़ों रुपए का खर्चा है, वो तो देखें, वो तो स्पॉन्सरशिप हो रही है ना वहाँ पर, वो स्पॉन्सर दिया जा रहा है। क्यों स्पॉन्सर किया जा रहा है, बताएं जरा। देखिए, वो इंडिया की टीम ने वहाँ पर जो खेलना है सारे मैच, पाकिस्तान ने तो सिर्फ वहाँ पे एक मैच खेलने के लिए जाना है, वहाँ पर सिर्फ एक मैच खेलने के लिए जाना है इंडिया के साथ। अच्छा, उसके अलावा कोई पाकिस्तानी मैच नहीं है। आईसीसी की बैकबोन है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आईसीसी चैंपियन टूर्नामेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर-ए-आज़म को कि जाहिर सी बात है उसे एलपीजी लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में, तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी, मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। सबसे पहले आप ये देखें ना कि वैल्यूज आपकी तभी बनती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो या आपका मुल्क कोई बहुत अच्छे काम करे। मंदिर बंद करने से, मंदिर गिराने से वैल्यूज नहीं बनती। देखिए, आपकी बात तो ठीक है, आपने मतलब मुझसे मंदिर के मुतालिक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं मंदिर के मुतालिक आपको मैंने बताया कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। इवन वो जो एक स्पॉट है हमारे यहाँ पे सर बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेस की अगर बात करें, बहुत से ऐसे मंदिर है, हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद है, पिंडी में मौजूद होंगे, कराची में, अंदरून पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार वाली तरफ चले जाएं, ठीक है, लाहौर में आप चले जाएं, वहाँ पे तो चले कुछ है क्योंकि वो एक नॉन सिटी है। यहाँ पे आप बहावरपुर वाली साइड पे चले जाएं, किला दरावड़ है उसकी सराउंडिंग्स में, क्योंकि मैंने विजिट किया हुआ है वो चोलिस्तान वाली तरफ जहाँ पे हमारी, वहाँ पे बलूचिस्तान में मंदिर मौजूद है। अच्छा, अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? नहीं, देखें उनकी प्रॉपर वैल्यूज है, ये चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है। यूएई से बुरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बुरादराना ताल्लुकात, ईरान से बुरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बुरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बुरादराना ताल्लुकात, कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। पे आगे थे कतर के अमीर जैसे वहाँ पे विजिट पे हैं और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेरा टॉपिक ये है, काइंडली अगर हम जियो पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इन चीजों पे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा देखने वालों के लिए भी और मेरे और आपके लिए भी। जब हम किसी के साथ पर्सनल होंगे ना, मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं है। लास्ट टाइम मेरे से इतना पर्सनल हुआ है, वो मैं तो डीडी को ये कहता हूँ कि डीडी एक बंदर है,
गाए तो जितेंद्र है, नहीं, चलिए। नाचे तो धर्मेंद्र है। हर और कमरे में बैठ के वो अपनी डिप्टी भी बजाता है, कभी वो पोस्टर लगा देता है, कभी ये पोस्टर लगा देता है कि जी फलां है। और भाई फेस टू फेस आ मेरे सामने। ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू? आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हाँ। इंडिया की चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ तो है, हाँ। एक साथ आजाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आजाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। चाइना जो हमसे 40 साल पीछे था, चाइना में इतनी गुर्बत थी, चाइना को कोई सोच नहीं था सकता। तो ये सवाल मेरा ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनके साथ उन्होंने बुरा करना था, चीनियों के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था। तो भाइयों बहन, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।